गुरुदेव की जय। हर थी ये तेरी जिस दिन दुनिया से विदा होगी। हर थी ये तेरी जिस दिन दुनिया से विदा होगी। कुछ अलग समा होगा, कुछ अलग फिजा होगी। कुछ अलग समा होगा, कुछ अलग फिजा होगी। जो लोग अपने हैं छुप छुप कर रोएंगे। जो लोग अपने हैं छुप छुप कर रोएंगे। आँखों की पुतली को आंसुअन से धोएंगे। आँखों की पुतली को आंसुअन से धोएंगे। शमशान घाट होगा, तेरी जलती चिता होगी। शमशान घाट होगा, तेरी जलती चिता होगी। हर थी ये तेरी जिस दिन दुनिया से विदा होगी। कुछ अलग समा होगा, कुछ अलग फिजा होगी। जो भी अपने होंगे कंधों से लगाएंगे। जो भी अपने होंगे कंधों से लगाएंगे। 2 गज का लाल कफन तेरे सर पे उड़ाएंगे। 2 गज का लाल कफन तेरे सर पे उड़ाएंगे। इस तरह मुसाफिर सुन, हर रस्म अदा होगी। इस तरह मुसाफिर सुन, हर रस्म अदा होगी। हर थी ये तेरी जिस दिन दुनिया से विदा होगी। कुछ अलग समा होगा, कुछ अलग फिजा होगी। कुछ अलग समा होगा, कुछ अलग फिजा होगी।
किसको अपना कहता, यहाँ कोई ना अपना है। किसको अपना कहता, यहाँ कोई ना अपना है। ये माया नगरी है, जीवन एक सपना है। ये माया नगरी है, जीवन एक सपना है। छाया न साथ देगी, हर चीज जुदा होगी। छाया न साथ देगी, हर चीज जुदा होगी। अरे थी ये तेरी जिस दिन, दुनिया से विदा होगी। कुछ अलग समा होगा, कुछ अलग फिजा होगी। कुछ अलग समा होगा, कुछ अलग फिजा होगी। सत्संग में समाज की माता मुझे भी आज्ञा हुई है इस आज्ञा पालन हेतु एक भजन प्रस्तुत। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीनी दान। तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीनी दान।
पुष्पा अपना नश्वर शरीर छोड़ करके तो चली गई, लेकिन अपने पीछे अपनी मधुर वाणी और मधुर व्यवहार छोड़ करके चली गई। उसी के कारण से हम सबका यही कर्तव्य है कि हम भी समाज में कुछ अपना एक अलग पहचान छोड़ करके जाएं। साथी बहन हम लोगों के साथ साथी तक शिविर में नव भारत शिविर में अपनी एक अच्छी स्थिति बना करके गए और एक संदेश देकर के गए थे कि अचानक सब कुछ संसार से जाना है, लेकिन जाने से पहले हम अपनी स्थिति को सुधार लें और स्थिति को सुधारते हुए हम अपने आत्मा में लीन होने का काम करें, क्योंकि सब कुछ छूटेगा, क्योंकि कमाई क्योंकि शरीर सब यही छूटेगा, केवल अपने साथ जाएगा अपना शुभ कर्म। उसी शुभ कर्म को करते हुए हम अपने इस मानव जीवन को सार्थक बनावें। और मेरी ओर से मेरी साथी बहन पुष्पा जी को सत नमन श्रद्धांजलि और मेरे आश्रम परिवार की ओर से उसे भावभीनी श्रद्धांजलि। बोलिए सतगुरुदेव की जय। आइए आप सबके बीच में रहने वाले हमारे श्रद्धेय अनुपम साहिब जी करुणा साहिब जी हैं, जो कि इस गांव में हैं और आप लोग इनके सानिध्य प्राप्त करते हुए साहिब जी यहाँ पर जब से साधनारत रही हैं, निश्चित तो एक बार मुझको ये बात कही थी कि साहिब जी जो है यहाँ जब आश्रम बना है तब से मेरे मन में एक जागृत आई है और इस लाइन में मैं आने के लिए सोचा हूँ। ऐसे विचार देने वाले और रखने वाले के बीच के लिए हमारे श्रद्धेय साहिब जी से निवेदन है कि आप भी 2 मिनट श्रद्धांजलि से आप अर्पित करने की बोलिए। सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, साध्वी पुष्पा बहन की जय। आज हमारे बीच में साध्वी पुष्पा बहन, जिसको बहुत से लोग पहाड़ बाई के नाम से भी जानते थे, इसी गांव में पली बढ़ी और साधना में अग्रसर हुई, साधना मार्ग में पूर्ण रूप से सफल रही। उनके विचार, उनके संस्कार, उनकी वाणी, उनकी रहनी ये क्षेत्र के लोगों को प्रेरित किया। खास करके जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको बहुत प्रेरित किया। इस क्षेत्र का समझो एक ज्ञान का चिराग बुझ गया। भक्ति देने वाली, प्रेरणा देने वाली, लोगों की मानसिक कलह को समाप्त करने वाली एक ज्योति पुंज विलुप्त हो गई। स्वाभाविक है, इस बात का हम सब लोगों को खेद है, लेकिन संसार में जो आया है वो जाना निश्चित है। ये प्रकृति का एक अटल नियम है। तो वे अपने नश्वर कलेवर शरीर को तो छोड़कर चली गई। अब वे शरीर से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनके संस्कार, उनकी मधुर वाणी, उनके समझाने का तरीका, लोगों को भक्ति मार्ग में लाने का एक सलीका, बिखरे हुए मन को जोड़ने का उनका एक तरीका आज भी हम लोगों के बीच में जिंदा रहेगा और बहुत दिनों तक जिंदा रहेगा। ऐसा उन्होंने कमाई करके गई है, साधना करके, तपस्या करके। उनकी आत्मा को प्रणाम है। बस इतना कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और उनकी पवित्र आत्मा को प्रणाम करता हूँ। बोले सदगुरु कबीर साहेब की जय, पुष्पा साहेब की जय। आइए इसी कड़ी में मैं सदगुरु कबीर आश्रम कबीर नगर उर्ला दुर्ग से, चूँकि साहेब जी हमारे पास ही रहती थी, इसलिए मैं भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साहिब जी बहुत मधुर भाषी रही है
आप सत्य के पक्षधर रहे हैं, आपने कभी झूठ को श्रेय नहीं दिया। ऐसे सत्यवती जो साधनारत बहन हम सबके बीच से गए हैं। ये प्रकृति का नियम, सदगुरु कबीर कहते हैं, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंधे जात जंजीर। इस संसार में तो सबको आए हैं, कोई बंधन में बंध करके जाते हैं और कोई बंधन मुक्त होकर के जाते हैं। आप इस प्रकार से किसी भी प्रकार के कोई बंधन से में आप बंधे नहीं थे। क्यों? क्योंकि आपकी साधना ही पूर्ण थी। और इस संसार का नियम है, देखो यहाँ पर हम लोग आए हैं तो सबके चेहरे गमगीन हो गए, सब एकदम उदास हो गए। यहाँ पर छोटे बड़े सब लोग उदास हो गए। क्यों? क्योंकि उसको देख करके पता चलता है कि एक दिन मुझे भी जाना है। ये प्रकृति का नियम है और सबको जाना पड़ेगा। इसलिए हमको क्या करके जाना पड़ेगा? यहाँ से हम जब जाएं, यहाँ से हम जाएं तो हम सिंहासन में बैठ करके जाएं। कैसे? जिस गति को आप यह भी देख रहे हैं, उस गति को 24 घंटा हम अपने आप में देखें कि मुझे भी एक दिन ऐसे जाना है।